हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग डेली 50 क्वेश्चन का करेंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट फिर से इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिहार के किस जिले में जनवरी 2025 में गंगा जल उद्यम योजना का पहला चरण शुरू हुआ? तो याद रखेंगे, राजगीर में। कहा? राजगीर में। जनवरी 2025 में गंगा जल उद्यम योजना का पहला चरण राजगीर में शुरू किया गया, जिससे गंगा नदी का पानी पाइपलाइन के जरिए शुष्क क्षेत्रों में पहुंचाया जाएगा। अब अगला प्रश्न है, बिहार इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 का आयोजन कहां हुआ? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पटना में। कहां हुआ? पटना में। फरवरी 2025 में बिहार इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आयोजन पटना में हुआ, जिसमें कई देशों ने भाग लिया और स्टार्टअप्स को प्रमोट किया। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा हर खेत तक बिजली योजना की घोषणा किस महीने की गई थी? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मार्च महीने। हर खेत तक बिजली योजना की घोषणा मार्च 2025 को की गई, जिसका उद्देश्य कृषि के लिए 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में पहली बार महिला पुलिस स्वात टीम की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मई 2025 में। मई 2025 में पटना में पहली महिला स्वात टीम लॉन्च की गई, जिसे आतंकवाद और विशेष सुरक्षा कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, किस बिहार जिले में पहली बार खादी हाट की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में जून 2025 में बिहार का पहला खादी हाट शुरू किया गया, जिससे स्थानीय कारीगरों और बुनकरों को बढ़ावा मिलेगा। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस विश्वविद्यालय को जून 2025 में राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार मिला? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पटना विश्वविद्यालय को। किसे? पटना विश्वविद्यालय को। पटना विश्वविद्यालय को शैक्षणिक नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार जून 2025 में प्रदान किया गया। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा 2025 में किस योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण दिया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उद्यमी योजना के अंतर्गत। उद्यमी योजना के तहत 2025 में बिहार सरकार ने महिलाओं को लघु व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख तक का ऋण देना शुरू किया है। अब अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में बिहार का पहला इलेक्ट्रिक बस डिपो कहां शुरू किया गया? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पटना में। पटना में जुलाई 2025 में बिहार का पहला इलेक्ट्रिक बस डिपो शुरू हुआ, जो पर्यावरण हितैषी ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देगा। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में जुलाई 2025 में किसान विज्ञान केंद्र की नई शाखा खोली गई? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, रोहतास में। रोहतास जिले में जुलाई 2025 में कृषि विज्ञान केंद्र की नई शाखा किसानों को वैज्ञानिक खेती के लिए प्रशिक्षित करेगी। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर को स्मार्ट सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष 10 में स्थान मिला है? तो याद रखेंगे, पटना को। जुलाई 2025 में घोषित स्मार्ट सिटी रैंकिंग में पटना को देश के टॉप 10 स्मार्ट शहरों में शामिल किया गया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में अप्रैल 2025 में शुरू हुई हर घर शौचालय योजना के तहत लक्ष्य कितने घरों का है? तो याद रखेंगे,
10 लाख घरों का। कितने? 10 लाख। अप्रैल 2025 में बिहार सरकार ने स्वच्छता अभियान को तेज करते हुए 10 लाख नए शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा है। अब अगला प्रश्न है, बिहार दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समृद्ध बिहार। मार्च 2025 को मनाए गए बिहार दिवस की थीम समृद्ध बिहार रखी गई थी, जिसमें राज्य की सांस्कृतिक विरासत और विकास को दिखाया गया है। आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो आइए जानते हैं आप लोग कौन कौन जानते हैं कि बिहार दिवस हम लोग कब मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर में फरवरी 2025 में राष्ट्रीय हथकरघा मेला आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, भागलपुर में। भागलपुर, जो कि सिल्क नगरी भी कहलाता है, में फरवरी 2025 में राष्ट्रीय स्तर का हथकरघा मेला आयोजित किया गया। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में जून 2025 में बांस शिल्प क्लस्टर की स्थापना हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सहरसा में। सहरसा जिले में जून 2025 में बांस शिल्प क्लस्टर की स्थापना हुई, जिससे बांस से बने उत्पादों का उत्पादन और विपणन बढ़ेगा। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा मई 2025 में शुरू की गई रोजगार साथी योजना का उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात रोजगार परामर्श। रोजगार साथी योजना के तहत युवाओं को नौकरी की जानकारी, मार्गदर्शन और कैरियर काउंसलिंग दी जाएगी। अब अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में बिहार सरकार ने किस जिले में डिजिटल गांव परियोजना की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है नालंदा। नालंदा जिले में डिजिटल गांव परियोजना शुरू की गई है, जिसमें वाईफाई, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाएं शामिल हैं। अब अगला प्रश्न है, बिहार में 2025 में कौन सा जिला ई गवर्नेंस में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गया। गया जिले को उसकी ई गवर्नेंस प्रणाली और डिजिटल सेवाओं की दक्षता के कारण सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया। अब अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई नारी गरिमा योजना किसके लिए है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए। नारी गरिमा योजना के तहत स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन, हाइजीन किट और स्वास्थ्य परामर्श दिए जाएंगे। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस स्थान पर मई 2025 में रामायण सर्किट पर्यटक एक्सप्रेस का शुभारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सीतामढ़ी। सीतामढ़ी, जो माता सीता की जन्म स्थली मानी जाती है, से रामायण सर्किट ट्रेन की शुरुआत मई 2025 में शुरू हुई। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने जून 2025 में किस जिले को जैविक जिला घोषित किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, पश्चिम चंपारण को। पश्चिम चंपारण को जैविक खेती के बढ़ते क्षेत्र और रसायन युक्त कृषि के लिए जून 2025 में जैविक जिला घोषित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा जुलाई 2025 में ग्रीन बिहार मिशन की शुरुआत का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पर्यावरण सुरक्षा। ग्रीन बिहार मिशन के तहत जुलाई 2025 से राज्य में बड़े पैमाने पर पौधारोपण,
सौर ऊर्जा और कचरा प्रबंधन पर ध्यान दिया जा रहा है। अब अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में जून 2025 में महिला आईटी पार्क का उद्घाटन हुआ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए पूर्णिया। पूर्णिया जिले में बिहार का पहला महिला आधारित आईटी पार्क जून 2025 में शुरू किया गया, जहां महिलाएं सॉफ्टवेयर डिजाइन और टेक्नोलॉजी में काम कर रही है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में किस क्षेत्र में रोबोटिक एग्रीकल्चर ड्रोन का परीक्षण हुआ? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर जिले में कृषि में पहली बार ड्रोन के प्रयोग से दवा छिड़काव, बीज बोने और फसल जांच का परीक्षण किया गया। अगला प्रश्न है, किस महिला को बिहार की पहली महिला जिला अधिकारी अर्थात डीएम के रूप में एआई पुरस्कार मिला है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शगुफ्ता परवीन को। किसे? शगुफ्ता परवीन को। शगुफ्ता परवीन को उनकी डिजिटल प्रशासनिक सेवाओं के लिए एआई गर्व अवार्ड 2025 दिया गया। वे बिहार की पहली महिला डीएम है जिन्हें यह सम्मान मिला है। अगला प्रश्न है, बिहार किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2.0 कब से लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जून 2025 से। बिहार किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2.0 जून 2025 में किसानों को कम ब्याज पर ऋण और बीमा सुविधा के साथ लॉन्च की गई। अगला प्रश्न है, बिहार ज्ञान सभा 2025 का आयोजन कहां हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नालंदा में। कहा? नालंदा में। बिहार ज्ञान सभा 2025 का आयोजन नालंदा में हुआ, जहां देश विदेश के शिक्षाविदों ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में किस उद्योग समूह ने बिहार में पहला ईवी अर्थात इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ओला इलेक्ट्रिक ने। ओला इलेक्ट्रिक ने बिहार के गया जिले में पहला ईवी निर्माण संयंत्र जुलाई 2025 में स्थापित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार के द्वारा पढ़ो और बढ़ो योजना किस वर्ग के छात्रों के लिए है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए। पढ़ो और बढ़ो योजना के तहत इंटर के छात्रों को मुफ्त कोचिंग, टैबलेट और डिजिटल सामग्री दी जा रही है। अब अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में बिहार के किस जिले को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर है शिवहर को। शिवहर जिला स्वच्छ भारत मिशन के तहत ओडीएफ प्लस घोषित हुआ, यानी वहां न केवल खुले में शौच बंद है बल्कि ठोस और तरल अपशिष्ट का भी प्रबंध होता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस खेल प्रतिभा ने जुलाई 2025 में अंडर 19 एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रुचि सिंह, जो कि तीरंदाजी खेल से संबंधित है। रुचि सिंह ने जुलाई 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए अंडर 19 एशियन गेम्स में तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में शुरू की गई बिहार युवा संवाद योजना का उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे इसका उद्देश्य कैरियर गाइडेंस है। बिहार युवा संवाद योजना के अंतर्गत युवाओं को कॉलेज में जाकर विशेषज्ञों के द्वारा कैरियर मार्गदर्शन दिया जा रहा है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में बिहार सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जल प्रबंधन परियोजना के लिए समझौता किया?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्ल्ड बैंक के साथ। विश्व बैंक अर्थात वर्ल्ड बैंक से बिहार ने जून 2025 में जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण परियोजना के लिए वित्तीय सहायता का समझौता किया। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में किस जिले में बिहार की पहली इको टूरिज्म ट्रेन शुरू हुई? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, वाल्मीकि नगर। इको टूरिज्म ट्रेन फरवरी 2025 में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के लिए शुरू की गई, जिससे पर्यावरणीय पर्यटन को बढ़ावा मिला। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में किस जिले में गंगा जल पेयजल योजना की दूसरी पाइपलाइन चालू हुई? तो याद रखेंगे, गया जिले में। गया जिले में गंगा जल को पाइपलाइन के माध्यम से पेयजल के रूप में पहुंचाने की योजना का दूसरा चरण जुलाई 2025 में पूरा हुआ। अगला प्रश्न है, मई 2025 में बिहार का पहला डिजिटल पुस्तकालय कहां स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर है पटना में। पटना में राज्य का पहला डिजिटल पुस्तकालय मई 2025 में शुरू हुआ, जहां ई बुक्स, वीडियो लेक्चर और ई पाठ्यक्रम उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2025 में बिहार सरकार ने कौन सी नई तकनीक किसानों के लिए शुरू की है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, मृदा हेल्थ कार्ड ऐप। मृदा जांच को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करने और उसकी सिफारिशों के आधार पर उर्वरक उपयोग को नियंत्रित करने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस उद्देश्य से पलायन रोकथाम मिशन शुरू किया? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ग्रामीण रोजगार। पलायन रोकथाम मिशन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है, ताकि मजदूरों का शहरी पलायन रुके। अगला प्रश्न है, किस बिहार विश्वविद्यालय ने डिजिटल डिग्री वितरण प्रणाली शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, LNMU दरभंगा। LNMU दरभंगा ने जून 2025 से छात्रों को डिजिटल रूप से डिग्री, मार्कशीट और सर्टिफिकेट प्रदान करना शुरू किया है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में किस क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजगीर वन क्षेत्र को। अप्रैल 2025 में शुरू हुई शिक्षक सशक्तिकरण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ई ट्रेनिंग। क्या है? ई ट्रेनिंग। शिक्षक सशक्तिकरण मिशन के तहत राज्य के सभी शिक्षकों को डिजिटल माध्यम से प्रशिक्षण देने की योजना चलाई गई। अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में किस योजना के अंतर्गत बिहार में ट्रैफिक सुधार पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, सेफ ट्रैफिक बिहार। पटना और गया में सेफ ट्रैफिक बिहार के अंतर्गत सीसीटीवी, ट्रैफिक सिग्नल ऑटोमेशन, चालान प्रणाली लागू की गई। अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर में जुलाई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा महोत्सव आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बोध गया। बौद्ध नगरी बोध गया में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जुलाई 2025 में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में ई कोर्ट प्रणाली किस जिले में पूरी तरह लागू हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिवान। सिवान जिला अदालत पूरी तरह से डिजिटल हो गई, जहां सभी प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में बिहार सरकार ने महिलाओं के लिए कौन सी नई हेल्पलाइन शुरू की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 181 181 महिला हेल्पलाइन नंबर मई 2025 में पुनः सशक्त रूप से शुरू किया गया,
जो 24 घंटे महिलाओं की सहायता करता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में पहली बार फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर की आधारशिला रखी गई? तो इसका सही उत्तर है कैमूर। कैमूर में स्थानीय कृषि उत्पादों को वैल्यू एडिशन के लिए फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर की नींव रखी गई। अगला प्रश्न है, किस माह में बिहार हेल्थ डैशबोर्ड पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मई मार्च। कौन सा महीना? मई 2025। बिहार हेल्थ डैशबोर्ड मई 2025 में लॉन्च हुआ, जिससे राज्य के सभी अस्पतालों का डेटा ऑनलाइन उपलब्ध हो गया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार बायोटेक पार्क की स्थापना की योजना किस जिले में बनाई गई है? तो इसका सही उत्तर है पटना जिले में। पटना के बायोटेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करते हुए बिहार बायोटेक पार्क की योजना बनाई गई है। अगला प्रश्न है, जून 2025 में बिहार में कौन सा ऐतिहासिक स्थल ASI द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित हुआ? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर ऑप्शन बी भीम बांध। भीम बांध को उसके पौराणिक महत्व के कारण 2025 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार के किस शहर में डिजिटल रोजगार मेला जुलाई 2025 में आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गया में। कहा? गया। गया में राज्य का पहला डिजिटल रोजगार मेला आयोजित हुआ, जहां 200 प्लस कंपनियों ने भाग लिया। अगला प्रश्न है, बिहार में जुलाई 2025 में किस विषय पर पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा संगोष्ठी आयोजित हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी AI इन एजुकेशन। पटना में जुलाई 2025 में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा संगोष्ठी AI इन एजुकेशन पर आयोजित की गई, जिसमें तकनीकी और शिक्षण के भविष्य पर चर्चा हुई है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।